ये है HDFC ERGO का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान, एक ऐसा प्लान जो आपके बेस सम इंश्योर्ड को 4x तक बढ़ा सकता है। इस वीडियो में हम सिंप्लीफाई करेंगे वो 4 धमाकेदार फीचर्स जो इस प्लान को बनाते हैं ट्रूली 4x पावरफुल। नंबर 1 सिक्योर बेनिफिट, नंबर 2 प्लस बेनिफिट, नंबर 3 रिस्टोर बेनिफिट, नंबर 4 प्रोटेक्ट बेनिफिट। हर फीचर को एक्सप्लेन किया जाएगा सिंपल लैंग्वेज, इजी एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप समझे ना कि सिर्फ क्या मिलता है बल्कि कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे HDFC ऑप्टिमा सिक्योर आपके हेल्थ कवर को बना देता है सुपरचार्ज्ड। अब समझते हैं सिक्योर बेनिफिट को सिंपल शब्दों में। सिक्योर बेनिफिट में आपका सम इंश्योर्ड टू x हो जाएगा फ्रॉम डे 1। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 5 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान उसी दिन आपको 10 लाख रुपीस का कवर दे देता है। ये एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीस का जो कवर मिलता है उससे कहते हैं सिक्योर बेनिफिट। और सुनो, ये बेनिफिट एक पॉलिसी ईयर में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर यूज नहीं किया तो अगली ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। किसी भी नंबर ऑफ क्लेम्स में यूज कर सकते हो जब तक पूरा एग्जॉस्ट ना हो जाए, मतलब एक या ज्यादा क्लेम्स, कोई लिमिट नहीं। बेस सम इंश्योर्ड खत्म होने के बाद ही यूज होता है। पहले बेस 5 लाख खत्म करो तब ही एक्स्ट्रा 5 लाख यूज होगा। फैमिली फ्लोटर प्लान में ये बेनिफिट सब पे अप्लाई होता है, पर एक ही बार पर ईयर पूरी फैमिली के लिए। 10 लाख का कवर सबके लिए शेयर्ड है। सिक्योर बेनिफिट आपके कवरेज का टर्बो बूस्ट फ्रॉम डे 1 एट 0 एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब बात करते हैं ऑप्टिमा सिक्योर के एक और पावरफुल फीचर की, प्लस बेनिफिट। ये बेनिफिट आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवर को 2 साल में डबल कर देता है, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी नो क्लेम बोनस के झंझट के। एग्जाम्पल 1, बेसिक फंक्शन। मान लो आपने 10 लाख रुपीस का बेस सम इंश्योर्ड लिया। फर्स्ट रिन्यूअल के बाद आपका कवर 15 लाख रुपीस हो जाता है। सेकंड रिन्यूअल के बाद ये कवर 20 लाख रुपीस हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्लेम किया हो या नहीं, कवर बढ़ता ही रहेगा। नो इम्पैक्ट ऑफ पास्ट क्लेम्स। रिन्यूअल के रूल्स। पॉलिसी में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लैप्स हो गया तो प्लस बेनिफिट नहीं मिलेगा। हर साल 50% बढ़ेगा, लेकिन 100% तक ही जा सकता है। 10 लाख पॉलिसी है तो मैक्स 10 लाख एक्स्ट्रा ही मिलेगा। फ्लोटर और इंडिविजुअल पॉलिसी प्लस बेनिफिट के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिविजुअल पॉलिसी में प्लस बेनिफिट सिर्फ उसी इंश्योर्ड को मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर रिया और राज के पास एक ही पॉलिसी है जिसमें दोनों इंडिविजुअली इंश्योर्ड है 10 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ, और रिया का प्लस बेनिफिट लगाकर उसका टोटल कवर 20 लाख हो गया है, तो ये 20 लाख का कवर सिर्फ रिया के ट्रीटमेंट के लिए वैलिड होगा। राज इस अमाउंट का यूज नहीं कर सकता, इवन दो दे आर इन द सेम पॉलिसी। फ्लोटर पॉलिसी में प्लस बेनिफिट सब इंश्योर्ड मेंबर्स के लिए शेयर होता है। एग्जाम्पल, अगर रिया और राज के पास 10 लाख का फ्लोटर पॉलिसी है, 2 साल बाद प्लस बेनिफिट के थ्रू उनका टोटल कवर 20 लाख हो जाएगा। इस 20 लाख का यूज रिया या राज कोई भी कर सकता है, सिंगल या कंबाइंड ट्रीटमेंट के लिए। इंडिविजुअल टू फ्लोटर पॉलिसी कन्वर्शन। अगर आपकी पुरानी पॉलिसी इंडिविजुअल बेसिस पे थी, मतलब हर मेंबर का अलग प्लस बेनिफिट था, और रिन्यूअल पे आपने उससे फ्लोटर पॉलिसी में कन्वर्ट किया, तो सबका प्लस बेनिफिट कंबाइन नहीं होता, सिर्फ लोएस्ट एक्यूमुलेटेड प्लस बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड होता है। एग्जाम्पल, रिया का प्लस बेनिफिट 10 लाख, राज का 7 लाख, रीमा का 5 लाख। रिन्यूअल के बाद फ्लोटर पॉलिसी बन गई। अब सब पर एप्लीकेबल होगा 5 लाख का प्लस बेनिफिट। सिंपल रूल, सबसे कम बेनिफिट सब पे लागू। सम इंश्योर्ड बढ़ा या घटा तो प्लस बेनिफिट। इफ सम इंश्योर्ड इंक्रीजेस एट रिन्यूअल। ये भी समझ लो, अगर रिन्यूअल के टाइम आप सम इंश्योर्ड अपग्रेड करते हो तो प्लस बेनिफिट पुराना बेस पे कैलकुलेट होता है, नॉट द न्यू वन। एग्जाम्पल, 2022-23 तक रिया के पास 10 लाख बेस था और प्लस बेनिफिट 10 लाख हो गया। 2024 में उसने सम इंश्योर्ड 15 लाख करवा लिया। 2024 का प्लस बेनिफिट पीर भी 10 लाख होगा, बेस्ड ऑन 10 लाख बेस। इफ सम इंश्योर्ड रिड्यूसेस एट रिन्यूअल। पॉलिसी रिन्यू करते वक्त अगर आप अपना सम इंश्योर्ड कम करते हैं तो प्लस बेनिफिट भी उतनी ही प्रोपोर्शन में कम हो जाता है। एग्जाम्पल, रिया का कवर 10 लाख था, प्लस बेनिफिट के बाद 20 लाख टोटल। रिन्यूअल पे उसने पॉलिसी 5 लाख कर दी, तो नया प्लस बेनिफिट सिर्फ 5 लाख का 100% 5 लाख ही होगा। टोटल कवर बनेगा 10 लाख। लॉन्ग टर्म पॉलिसी होल्डर्स 2 और 3 इयर्स। अगर आपने 2 या 3 साल की पॉलिसी एक साथ ली है तो प्लस बेनिफिट हर साल के बाद क्रेडिट होगा, और उसका यूज अगले साल के क्लेम्स में ही होगा। न्यू इंश्योर्ड एडेड एट रिन्यूअल। अगर रिन्यूअल के टाइम आप पॉलिसी में नया फैमिली मेंबर ऐड करते हो तो उन्हें भी प्लस बेनिफिट मिलेगा उनके रिन्यूअल साइकिल के हिसाब से। फ्लोटर पॉलिसी स्प्लिट।
अगर आपके पास एक फ्लोटर पॉलिसी थी और रिन्यूअल के वक्त आपने उसको स्प्लिट कर दिया, या तो मल्टीपल फ्लोटर इंडिविजुअल पॉलिसीज में या बच्चे के 25 साल का होने के बाद पॉलिसी स्प्लिट हुई, तो आपका प्लस बेनिफिट भी प्रोपोर्शनेटली स्प्लिट हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए शर्मा फैमिली के पास 20 लाख की फ्लोटर पॉलिसी थी, जिस पर प्लस बेनिफिट 20 लाख और ऐड हो गया था, टोटल 40 लाख। अब रिन्यूअल के टाइम पे शर्मा जी ने अपने बेटे रोहन के लिए अलग 10 लाख का इंडिविजुअल पॉलिसी बनवा लिया और बाकी 10 लाख की पॉलिसी अपने और स्पाउस के लिए रखी। तो जो 20 लाख का प्लस बेनिफिट था, वो 10 लाख प्लस 10 लाख के प्रोपोर्शन में स्प्लिट होके रोहन की पॉलिसी में 10 लाख प्लस और पेरेंट्स की पॉलिसी में 10 लाख प्लस कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑप्शनल कवर क्लॉज, अक्रूड सीबी इम्पैक्ट। अगर आपकी प्लान में प्लस बेनिफिट एक ऑप्शनल कवर है, तो इसे सिर्फ पॉलिसी के इंसेप्शन पर या रिन्यूअल के वक्त ही ऑप्ट किया जा सकता है, और एक बार ऑप्ट कर लिया तो ऐसे सिर्फ रिन्यूअल के वक्त ही ऑप्ट आउट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट नोट, जब आप प्लस बेनिफिट ऑप्ट करते हैं, तो अगर आपके पास पहले से क्यूमुलेटिव बोनस अक्यूमुलेटेड है, वो एक बार कैरी फॉरवर्ड हो जाता है इनटू द रिन्यूड पॉलिसी, लेकिन उसके बाद से सीबी का बेनिफिट बैंड हो जाता है। मतलब आगे से सिर्फ प्लस बेनिफिट ही अप्लाई होगा, सीबी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर प्रिया के पास 2 लाख सीबी था और उसने ऑप्टिमा सिक्योर के रिन्यूअल पे प्लस बेनिफिट चूज किया, तो ये 2 लाख सीबी कैरी फॉरवर्ड हो गया, लेकिन अगली रिन्यूअल्स में सीबी अर्न नहीं होगा, सिर्फ प्लस बेनिफिट चलेगा। ऑप्टिमा सिक्योर का एक गेम चेंजिंग फीचर, रिस्टोर बेनिफिट। अगर आपका बेस कवर क्लेम के बाद खत्म हो जाए, चाहे पार्शली या फुली, तो पूरा अमाउंट ऑटोमेटिक वापस मिलता है पॉलिसी ईयर में एक बार। How it works with full and partial exhaustion examples. जब भी आपका बेस सम इंश्योर्ड पार्शली या फुली एग्जॉस्ट हो जाए ड्यूरिंग अ पॉलिसी ईयर, ऑप्टिमा सिक्योर का रिस्टोर बेनिफिट पूरे बेस को रिफिल कर देता है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी पेपर वर्क। एग्जाम्पल 1, फुल एग्जॉशन। रिया had 10 lakh base cover, in April 10 lakh claim made, restore triggered, 10 lakh fully restored for the next claim. Example 2, partial exhaustion. Raj had 10 lakh base, in June 8 lakh claim was made, 2 lakh left, restore triggered, again 10 lakh fully restored for the next claim. Restore benefit key conditions with examples. Applies once per policy year. Restore benefit एक बार ही ट्रिगर होता है per year, चाहे partial या full. Unlimited restore का ऑप्शन अलग होता है, जिसमें वो हर बार रिस्टोर होगा जब भी हम क्लेम लेंगे during the policy year. Restore applies only to subsequent claims. Restore benefit तभी ट्रिगर होता है जब बेस कवर पूरी तरह या पार्शियल खर्च हो जाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लेम आता है वही रिस्टोर से कवर होता है। जो पहला क्लेम रिस्टोर को ट्रिगर करता है उस पर रिस्टोर अप्लाई नहीं होता। रिस्टोर सिर्फ बेस प्लस प्रोटेक्ट के लिए यूज होता है। रिस्टोर बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि आपका पूरा 4x कवर हर बार रिफिल हो जाएगा। ये सिर्फ बेस सम इंश्योर्ड और प्रोटेक्ट बेनिफिट के क्लेम्स के लिए वैलिड है। सिक्योर बेनिफिट या प्लस बेनिफिट अगर यूज हो गया तो वो वापस नहीं आता, सिर्फ बेस और प्रोटेक्ट ही रिस्टोर होते हैं। सिंगल क्लेम इज इक्वल टू टोटल बेस सम इंश्योर्ड प्लस सीबी प्लस प्लस बेनिफिट प्लस सिक्योर बेनिफिट। एक बात हमेशा याद रखो, सिंगल क्लेम का अमाउंट कभी भी बेस सम इंश्योर्ड प्लस प्लस बेनिफिट प्लस सिक्योर बेनिफिट प्लस क्यूमुलेटिव बेनिफिट इफ एनी का टोटल क्रॉस नहीं कर सकता। रिस्टोर बेनिफिट सब पॉलिसी मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। जो रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड है वो उस इंश्योर्ड पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है जिसने पॉलिसी ईयर के दौरान पहले क्लेम किया हो, और किसी भी और इंश्योर्ड पर्सन के लिए भी जो पॉलिसी में कवर्ड है। सेम इलनेस हो या नई बीमारी, रिस्टोर हमेशा काम आता है। रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड का यूज उसी इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है जिसके लिए पहले पॉलिसी ईयर में एक एडमिसिबल क्लेम पे किया गया हो, और किसी भी दूसरी इलनेस के लिए भी जो पॉलिसी के अंडर कवर्ड है। रिस्टोर का यूज कर लो, कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है। अगर रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड का यूज नहीं होता तो ये अगले पॉलिसी ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। एग्जाम्पल फर्स्ट क्लेम, पॉलिसी का बेस सम इंश्योर्ड है 5 लाख प्लस बेनिफिट 2.5 लाख और सिक्योर बेनिफिट 5 लाख। रिस्टोर बेनिफिट अभी अवेलेबल नहीं है। इन द फर्स्ट ईयर में रिया का पहला क्लेम होता है 3 लाख का। ये क्लेम बेस का वसे पे किया गया, 5 लाख में से 3 लाख यूज ही हुआ, लेकिन जैसे ही बेस का कुछ भी हिस्सा यूज होता है, चाहे पूरा एग्जॉस्ट ना भी हो, रिस्टोर बेनिफिट ट्रिगर हो जाता है। एग्जाम्पल सेकंड क्लेम, अब रिया का सेकंड क्लेम इन द सेम ईयर आता है 14 लाख का। इस वक्त के अवेलेबल कंपोनेंट्स है बेस सम इंश्योर्ड 2 लाख जो पहले क्लेम के बाद बचा है, प्लस बेनिफिट 2.5 लाख, सिक्योर बेनिफिट 5 लाख, रिस्टोर बेनिफिट 5 लाख ट्रिगर हो चुका है पहले क्लेम के बाद,
क्लेम सेटलमेंट का ऑर्डर पहले यूज होता है बचा हुआ बेस कवर 2 लाख, पेयर प्लस बेनिफिट 2.5 लाख, उसके बाद सिक्योर बेनिफिट 5 लाख, टोटल अभी तक 9.5 लाख। अब भी 4.5 लाख और चाहिए, पर यहाँ एक कंडीशन अप्लाई होती है, एक सिंगल क्लेम कभी भी टोटल कवरेज से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए रिस्टोर बेनिफिट का सिर्फ 3 लाख ही यूज हो पाएगा। टोटल क्लेम सेटलमेंट 12.5 लाख तक ही लिमिटेड रहेगा, बाकी 1.5 लाख एडमिसिबल नहीं होगा पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से। एग्जाम्पल थर्ड क्लेम। अब आता है रिया का थर्ड क्लेम जो है 3 लाख का। इस वक्त तक बेस सम इंश्योर्ड एग्जॉस्टेड, प्लस बेनिफिट एग्जॉस्टेड, सिक्योर बेनिफिट एग्जॉस्टेड, रिस्टोर बेनिफिट अभी भी 2 लाख बचा है। पिछले क्लेम में 3 लाख यूज हो चुका था, तो अब जो अवेलेबल अमाउंट है सिर्फ रिस्टोर बेनिफिट का 2 लाख। क्लेम 3 लाख का है, लेकिन रिस्टोर बेनिफिट सिर्फ 2 लाख प्रोवाइड करेगा। 2 लाख क्लेम पे हो जाएगा ऑटोमेटिक रिस्टोर से। 1 लाख क्लेम इनएडमिसिबल रहेगा ड्यू टू इनसफिशिएंट रिमेनिंग सम इंश्योर्ड। प्रोटेक्ट बेनिफिट नॉन मेडिकल खर्च का भी पूरा प्रोटेक्शन। हॉस्पिटल का बिल सिर्फ डॉक्टर की फीस या रूम रेंट का नहीं होता, कई बार ऐसे नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जो क्लेम में कवर नहीं होते, लेकिन HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के प्रोटेक्ट बेनिफिट के साथ ये भी कवर्ड है। क्या कवर होता है? प्रोटेक्ट बेनिफिट नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है जो एनेक्स बी में लिस्टेड है, जैसे ग्लोव्स, ऑक्सीजन मास्क, नेबुलाइजर एटसेट्रा। लेकिन याद रहे, ये तभी मिलेगा जब आपका क्लेम बेस कवरेज के अंडर एडमिसिबल हो। For more such videos, follow us on YouTube and Instagram at Rohini CLS.